अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हुए हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी भाव का स्वामी ग्रह किसी दूसरे भाव यानी हाउस में जाकर बैठता है तो अपने रोल को, अपने रिजल्ट को यानी फल को हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में बदल देता है। आज बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली का 8th लॉर्ड अष्टम भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठा है तो क्या फल देगा, यानी कि 8th लॉर्ड का स्वामी ग्रह 11th हाउस में बैठा है तो क्या फल देगा। उदाहरण के साथ सभी ग्रहों का अलग अलग विस्तृत जानकारी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये बेसिक जानकारी जो बहुत ज़रूरी होती है कि ये जो नंबर लिखे हैं मैंने ये राशियों के नंबर लिखे हैं, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह, वृषभ और तुला के शुक्र, मिथुन और कन्या के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य और धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु और मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। सोचने वाली बात यह है कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों जब आप इस हाउस का, इस भाव का, इस घर का विश्लेषण करना चाहते हैं तो इस घर में जो राशि पड़ रही है यानी इनमें से जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसे हम कहेंगे कि वह इस घर में राशि है। तो अपनी कुंडली में सबसे पहले यही देखिए कि यहाँ पर कौन सी राशि है। जो राशि यहाँ है तो आप कहेंगे कि अष्टम भाव में 8th हाउस में आपकी वह राशि है। मैं उदाहरण के लिए बात की शुरुआत करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यहाँ पर 8th हाउस में आपका 4 नंबर लिखा है तो आपके अष्टम भाव में कौन सी राशि हुई, 4 नंबर, यानी कि आप बोलेंगे कर्क राशि। अब इस हाउस पर किसकी चलेगी, कौन इस हाउस का मालिक हो गया। आपकी कुंडली के अनुसार जब कर्क राशि है तो कर्क राशि का स्वामी ग्रह ही इस हाउस का आपके लिए मालिक हो गया। इसका मतलब जिसके अष्टम भाव में कर्क राशि है उसके अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा है। तो अब क्या देखें, हमें बस इतना देखना है कि अगर वह अष्टम भाव के स्वामी यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ का मतलब ये है कि वह हैं तो इस राशि में, यानी कि कर्क राशि यहाँ है जो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, पर उसके स्वामी ग्रह जो हैं वो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आप कहेंगे कि अष्टमेश 11th हाउस में बैठे हैं, यानी अष्टमेश लाभ स्थान पे बैठे हैं। दर्शकों, हमारे इस चैनल पर हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, यानी मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा। यह एक पार्ट 1 के अंदर विश्लेषण किया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, यानी उस वीडियो की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन सभी का डिस्क्रिप्शन डिटेल उस वीडियो में है। आज हम बात करेंगे कि गुरु और शनि अगर यहाँ 11th हाउस में बैठे हैं और इनकी ये राशियाँ यहाँ 8th हाउस में बैठी हैं तो क्या फल होगा। इसलिए बिना किसी कन्फ्यूज़न के सिंपल बात करते हैं। यहाँ से मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पर 9 नंबर लिखा है और गुरु ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो क्या ध्यान रखें, अष्टमेश गुरु यहाँ बैठकर क्या कहना चाह रहे हैं। दर्शकों, वह आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अकेले व्यक्ति हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ धनु की बात नहीं कर रहा, मैं मीन की बात भी कर रहा हूँ। यानी धनु और मीन दोनों के स्वामी गुरु ग्रह होते हैं। आपके अष्टम भाव में राशियाँ पड़ती हैं, गुरु ग्रह यहाँ हैं तो यानी अष्टमेश यहाँ पर हैं। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको अकेलापन झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या यह अकेलापन हमारी ज़िंदगी में रोड़े अटकाएगा या हमारी राह को आगे बढ़ाएगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है दर्शकों कि धनु और मीन के स्वामी गुरु आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खुद को भी गुरु बनना है। कहने का मतलब आपको
ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं और सबसे ज़्यादा सीखना है प्रैक्टिकल लाइफ को। किताबी ज्ञान अपनी जगह, पर अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ को सीखते हैं, सामाजिक परिस्थितियों को सीखते हैं, रिश्ते नातों को सीखते हैं, लोगों के बिहेवियर को सीखते हैं, साइकोलॉजी को सीखते हैं, सोशोलॉजी को सीखते हैं, समझ लीजिए धनु और मीन के स्वामी होकर गुरु जो यहाँ बैठे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी की राह खोल दी। हो सकता है आप पार्टिकुलरली किसी और फील्ड में हो, यानी हो सकता है आप फैशन की फील्ड में हो, आप आईटी की फील्ड में हो, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आपकी रूटीन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और होगी, लेकिन जिस नाम से आप पहचाने जाएंगे, जिस नाम से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, जो सही में आपके अंतर मन के अंदर छुपी हुई है, वो है आपकी नॉलेज। और कौन सी नॉलेज बताया ना मैंने आपको, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। ये सब यानी कोई भी ऐसी नॉलेज जो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ने में उनकी सहायता करती है, ज़िंदगी की मुसीबतों में उन्हें राह दिखाती है। आपको यहाँ बैठकर गुरु जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं कहना चाहते हैं कि आपके शिष्य बहुत होंगे। और ये शिष्य कैसे, ज़रूरी नहीं है आपको स्कूल कॉलेज ओपन करें, इसका मतलब ये है कि आपको मानने वाले बहुत होंगे, रिस्पेक्ट देने वाले बहुत होंगे, और वह आपके परिवार के अंदर भी होंगे और परिवार के बाहर भी होंगे। कई बार आपने कुछ लोगों के लिए ऐसा सुना होगा कि लोग उनकी बात टालते नहीं या उनकी बात मान लेते हैं, उनसे राय ज़रूर लेते हैं, उनके पास जाते ज़रूर हैं अपनी बात कहने के लिए और उनको निसंकोच अपनी बात कहते हैं। तो जिनसे वो ये बातें कह रहे हैं ना, उनके अष्टम भाव का स्वामी गुरु 11th हाउस में बैठा होता है, तभी उस व्यक्ति में इतनी काबिलियत होती है कि उससे अपनी बात निसंकोच कही जाए, उस पर पूरा भरोसा किया जाए। वह हमारे को बहुत ही प्यार से हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होगा और हमारे साथ किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं करेगा। अक्सर जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो पहले ही जज कर लेते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन जिसके धनु और मीन के स्वामी गुरु ग्रह 11th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस के स्वामी होकर 11th हाउस में बैठे हैं, वह जज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने सामाजिक व्यवस्थाओं को बहुत गहराई से समझा है और अकेले चल के सीखा है, अकेले चल के समझा है। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं सिखाया। अनुभव किसे कहते हैं, ये इनसे पूछ लेना जिनके धनु और मीन के स्वामी अष्टम भाव के होके 11th हाउस में बैठे हैं गुरु ग्रह। बहुत अनुभवी होते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी कैसे भी करके सीखना है तो बहुत अच्छे से उसके लिए किसी भी उम्र में तैयार होते हैं और यह काबिलियत इनमें कूट कूट के भरी होती है, जबकि ये अष्टमेश हैं गुरु। क्योंकि दर्शकों, मन में भ्रम जाल रहता है अक्सर लोगों के कि अष्टमेश लाभ स्थान पे बैठ गए तो ज़िंदगी से लाभ तो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। अष्टमेश लाभ स्थान पे बैठे हैं तो लाभ देने का तरीका भी अलग है। यही कारण है कि ऐसे लोग पूरी तरह से अपने टैलेंट के आधार पे काम करते हैं। किनकी बात कर रहा हूँ, भूलना नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। धनु और मीन के स्वामी गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं। आप हो टैलेंटेड व्यक्ति, चाहे आपने वह टैलेंट किसी से नहीं सीखा। लोग बड़ा अजीब सोचेंगे, कमाल है, टैलेंट भी है, सीखा भी नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं ली। कुदरती है, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा है ना कि उनका गुरु यहाँ बैठा है अष्टम का स्वामी होके और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी स्किल और टैलेंट के बेस पर जो एक ट्रेट की तरह होता है, यानी अंदरूनी मन से, अंतर मन से आती है वो नॉलेज, उसमें मन लगता है आपका और आप उसे कर जाते हैं, चाहे फिर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो लोग कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर अपने टैलेंट को कि हमने क्वालिफ़िकेशन क्या ली और हमने किया क्या। तो बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलेगी जो अकेले अकेले अभी सफ़र तय कर रहे हैं, गुरु ग्रह की नेगेटिविटी भी झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी तो हैं ना। पर वो नेगेटिविटी, वो एक लंबा सफ़र तय करने के बाद सक्सेस की राह मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। यही तो काबिलियत है यहाँ पर गुरु ग्रह की। मैंने कहा ना, आपको खुद को गुरु बनना है और तो और आप कई लोगों की ज़िंदगी बना देंगे।
ये काबिलियत आपके अंदर होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये बात रही कि अष्टमेश एकादश भाव में गुरु के रूप में बैठे, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे शनि ग्रह की। अब शनि ग्रह के लिए यहाँ पर धनु और मीन नहीं होंगे। ऑब्वियसली कौन होंगे? यहाँ पर होंगे मकर और कुंभ, ये दोनों में से कोई एक। यानी कि मकर या कुंभ राशि अगर आपके अष्टम भाव में पड़ती है तो आपके अष्टमेश कौन हो गए? जो इन राशियों के स्वामी होते हैं, यानी कि शनि ग्रह। अब हमें बस इतना सा देखना है कि ये बात आप पर तब अप्लाई होगी जब ये अष्टम भाव के स्वामी होकर शनि ग्रह 11th हाउस में बैठे हैं। ये एकादश भाव होता है दर्शकों, और ये अष्टम भाव होता है। अब ऐसी परिस्थिति में शनि ग्रह हमसे चाहते क्या हैं? अष्टमेश होकर क्या हमारी जिंदगी को बिल्कुल उथल पुथल कर देंगे? क्या हमारी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं? अष्टमेश है ना, क्योंकि अष्टमेश तो बड़े ही गंभीर रूप से ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करता है। हम जिंदगी में तरक्की की राह पर जा रहे होते हैं, हमें उल्टा पटक देता है अष्टम भाव। तो क्या अष्टमेश यहाँ पर शनि ग्रह भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ऐसे कहते के साथ ही मन मायूसी में मत लेके जाना, क्योंकि वह तभी करेंगे जब आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बैठ के शनि ग्रह आपकी ज़िंदगी में किस्मत, भाग्य, लक, इन सब को बहुत तेज रफ्तार देना चाहते हैं। पर देना रफ्तार तेज चाहते हैं, पर कहते हैं चलो हल्के हल्के शनि शनि। कहने का मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि एक ही दिशा में आपको रिसर्च करते चले जाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करनी है। अब ये रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आपको साइंटिस्ट बनना है। आप जिस फील्ड को भी उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे फिर वो एजुकेशन के ज़रिए हो, करियर के ज़रिए हो, अनुभव के ज़रिए हो, शनि ग्रह चाहते हैं उसमें इतने गहरे चले जाओ, इतने गहरे चले जाओ कि जब कोई आपके सामने खड़ा हो ना, तो वो आपसे जो सवाल पूछे उसका सरलता से जवाब दो। तो शनि शनि सीखो, भाग्य की रफ्तार बढ़ाओ। आप जितना सीख लोगे उससे कहीं अधिक शनि ग्रह यहाँ बैठकर अष्टमेश के रूप में आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 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 सावधानी रखना, ये जो ज्ञान, ये जो नॉलेज होता है ना, ये अपने अंदर घमंड ला देता है। इंसान सोचता है मैं ही सब कुछ हो गया। तो जब अचीवमेंट्स, रिवार्ड्स, अवार्ड्स, जिसे कि लाभ कहते हैं, लाभ स्थान में बैठकर शनि ग्रह लाभ स्थान में बैठकर अष्टमेश होकर जब आपको लाभ देना, तो अपने घमंड को बहुत दूर रखना। इतना स्पष्ट बोल रहा हूँ जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन मन को बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा जिसको बुरा लगे। लेकिन जो ओपन माइंड रखता हुआ इस बात को समझ रहा है, अपने अनुभवों में उसने झेला कि थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर आ ही गया था एक एटीट्यूड, बता देना कि जब एटीट्यूड आया तब क्या हुआ, और जैसे ही एटीट्यूड छोड़ा तब क्या हुआ। क्योंकि यही तो शनि ग्रह चाहते हैं यहाँ बैठकर अष्टमेश के रूप में, एटीट्यूड छोड़ दो। एटीट्यूड, घमंड को अपने आसपास आने मत दो। दुनिया आपको आपके नाम से और आपके काम से पहचान लेगी। कमाल कर देंगे आप संस्थाएं बनाएंगे, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे जो आप ही के नज़रिए से ही नहीं, दूसरों के नज़रिए से भी काम करती हों, या उस संस्थाओं के अंदर आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यानी अपनी परंपराओं के साथ साथ दूसरी परंपराओं में भी किस तरह ग्रो कर सकते हैं, यहाँ बैठकर शनि ग्रह आपको ये रास्ता देते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं आचार्य जी अभी तक तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने कितने ओपन माइंडेडनेस के साथ रिसर्च कर ली किसी चीज़ में? क्या आप सही में उस चीज़ का A to Z जानने की कोशिश कर सकते हो जिस फील्ड में आप हो, या बस थोड़ा सा करके ही मानोगे कि हमें तो सब कुछ मिल जाए? बुरा मत मानिएगा, शनि ग्रह की नज़र बड़ी तेज़ है, वो नहीं छोड़ेंगे। वो लेके चलते हैं एनालिसिस के साथ कि आता कितना है, क्या सही में आप इतना बड़ी संस्थाओं को चला सकते हैं,
या उन संस्थाओं के अंदर अपना एक वजूद, अपनी एक इमेज बना सकते हैं, तो उसके लिए आना तो चाहिए। आपको लोगों को मैनेज नहीं करना आता, आप लोगों के साथ डील करना नहीं जानते, आप अपने सब्जेक्ट में अधिक नॉलेज नहीं जानते, तो यहाँ बैठे शनि ग्रह चुपचाप बैठे रहेंगे। वो लाभ देना चाहते हैं पर कहते हैं कर्म करो। तो शनै शनै चलते रहना, फील्ड्स को ज़्यादा बदलना नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि काम अधूरे छोड़ देते हैं, वो भी शनि ग्रह का ही प्रभाव है कि आधे रास्ते में फील्ड बदल ली, करियर बदल दिया। ये सब गलत होता है। आपको मैंने बोला ना, एक ही फील्ड में कमाल करते चले जाओ तो बहुत ज़्यादा कमाल हो जाएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ, डेजिग्नेशन, एक तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ेगी जो स्वयं आप भी नहीं सोच सकते। लेकिन सब कुछ नॉलेज के आधार पर है, यानी अष्टम भाव के स्वामी 11th हाउस में जब शनि ग्रह बैठे हैं तो वो ऐसे ही नहीं दे देंगे सब कुछ। बस ये होता है अष्टम भाव दर्शकों। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अष्टम भाव तो सिर्फ मृत्यु स्थान है, हमारा सब कुछ खराब हो गया। शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उसका एनालिसिस भी तो कीजिए, उस पर अनुभव भी तो लीजिए। आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं दर्शकों, तो इसलिए हमारे चैनल पर आइए। आपको ऐसी बहुत सी विभिन्न तरह की जानकारी मिलेगी जहां पर आपको भाव और भावेश के बारे में बहुत विस्तृत और रिसर्च ओरिएंटेड जानकारी मिलेगी। और एक बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी, दोबारा बता देता हूं कि इस वीडियो में हमने गुरु और शनि ग्रह के बारे में एक्सप्लेन किया है, यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि अष्टम भाव में है और यहाँ पर गुरु या शनि ग्रह बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा। बाकी राशियाँ जो अष्टम भाव में हो सकती हैं तो उनके स्वामी जो ग्रह हैं उनका क्या फल होगा, वो एक अलग वीडियो है, जो इसी वीडियो का एक तरीके से आप पार्ट 1 मान सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे देखिएगा। और भाव और भावेश की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर, नहीं तो वीडियो अपलोड होती है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, बताइएगा कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।